सुप्रीम कोर्ट पहुंची ईडी, हेमंत सोरेन फिर से जाएंगे जेल। जी हाँ, थंबनेल आपने देखा। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्या हेमंत सोरेन फिर से जाएंगे जेल? क्योंकि ईडी उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। वीडियो में आगे क्या है विस्तार से आपको बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें, आगे पीछे करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें, तभी आपकी समझ में आएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले देश के सीजीआई श्रीमान डी वाई चंद्रचूड़ साहब को प्रणाम नमस्कार। देश के सीजीआई हैं, सुप्रीम कोर्ट जो भारत की सबसे बड़ी कोर्ट है, उसके सबसे जो उच्च पद है जो मुख्य न्यायाधीश का, उस पर विराजमान है और बहुत अच्छे फैसले करते हैं। बहुत अच्छा जुडिशरी का उनके आने के बाद माहौल है, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। इसके अलावा मोदी जी का तीसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है, प्रधानमंत्री का। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं देश के। राहुल गांधी नेता विपक्ष बने हैं और बड़े ही अपने जो उनका एक युवा जो अंदाज है देखने को मिल रहा है इस बार, और अपनी बात को बड़ी बेबाकी से उठाते हैं। संसद भवन में किसी मुद्दे पर बोलने से नहीं चूकते हैं। इसके अलावा आप लोग देख रहे हैं कि ईडी है, सीबीआई है, लगातार अपना काम बिना रुके बिना थके लगातार किए जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली से सरकार चला रहे हैं, जेल में रह कर के वो सरकार चला रहे हैं, और भारत के ऐसे पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं जो दिल्ली प्रदेश में जेल में रह कर के सरकार वो चला रहे हैं। जब से वो जेल में हैं तब से अनेक विवाद जो हैं वो बार बार आते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले पानी माफिया, टैंकर माफिया नाम से विवाद जो हुआ, बड़ा दिलचस्प विवाद हुआ, पूरे देश ने उसको देखा। और उसके बाद जो विवाद जो हुआ वो दिल्ली में जो बारिश हुई, जो पानी भरा, भाजपा के 7 सांसद हैं, 7 लोकसभा सीट हैं दिल्ली में, और 7 पर जो है भाजपा के सांसद विराजमान हैं। उनका कहना है कि दिल्ली की सरकार जो वो काम नहीं कर रही है। इधर आम आदमी पार्टी की सरकार का कहना है कि 7 लोकसभा सीट जो हैं भाजपा के पास हैं, वो उनके सांसद वहाँ चुने गए हैं, वो बिल्कुल काम नहीं करते हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर है, लेकिन भुगतना पड़ता है आम आदमी को, जनता को, सिविलियंस को। जनता परेशान है। तो यहाँ मैं दोनों राजनीतिक दलों से केवल एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपस की जो खींचतान है आपकी, वो आप चाहें जैसे चाहे वैसे करें, लेकिन आम जो आदमी है, वहाँ की जो जनता है दिल्ली प्रदेश की, उसको अपनी इस लड़ाई में ना पीसें। इसके बाद आपने देखा कि हेमंत सोरेन जो हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, पहले भी मुख्यमंत्री थे। ईडी ने उनको गिरफ्तार किया 31 जनवरी को, उनको जेल भेजा 31 जनवरी 2024 को उनको जेल भेजा। और जेल भेजने के बाद जब वो ज़मानत पर रिहा हुए, ज़मानत पर रिहा होने के बाद दोबारा से मुख्यमंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और मंत्रिमंडल जो है उनका उसका विस्तार भी किया। और मंत्रिमंडल का जैसे ही विस्तार हुआ, बस यहीं से उनके पीछे लग गई ईडी। समझा ये जा रहा है, माना ये जा रहा है कि केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी काम कर रही है। राहुल गांधी बार बार ऐसा आरोप लगाते रहे हैं, तमाम विपक्षी दल ऐसा आरोप लगाते रहे हैं। हम इन आरोपों की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन बार बार जो आरोप उन पर लगते हैं ईडी पर कि वो केंद्र के कहने पर काम कर रही है। चूँकि झारखंड में कुछ ही महीनों में आने वालों में जो है विधानसभा के चुनाव हैं, भाजपा नेताओं का बार बार ये भी कहना था कि अब सोरेन जो हैं वो मुख्यमंत्री ना बने, कुछ महीने का इंतज़ार है, उस इंतज़ार को करें, चुनाव लड़कर जीत करके आएँ तब मुख्यमंत्री बने। भाई सरकार उनकी है, विधायक उनके चुने हुए हैं, बहुमत उनके पास है, वो मुख्यमंत्री बने या उनका कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बने, भाजपा को इसमें कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जीती हुई चुने हुए लोगों के द्वारा उनको मुख्यमंत्री चुना गया। खैर जो भी बात हो, तो इस पूरे मसले में जैसे ही मैं आपको एक बार बता दूं कि 31 जनवरी 2024 को हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई। ज़मीन भूमि घोटाला नाम इसको दिया गया और ये कहा गया कि उनके पास बहुत सारी ज़मीन है, जो ज़मीन जो है उन्होंने गैर कानूनी तरीके से इकट्ठी की है, अर्जित की है उनके नाम पर। मामला ज़मानत में आया, हाई कोर्ट में आया, तो पीएमएलए के तहत इन पर मुकदमा दर्ज हुआ, इनको गिरफ्तार किया गया। अपनी गिरफ्तारी से ठीक पहले आपने देखा होगा इन्होंने अपनी जो सीएम का पद था, मुख्यमंत्री का पद था, उससे रिजाइन दिया, इस्तीफ़ा दिया। उससे रिजाइन यानी कि इस्तीफ़ा देने के बाद अटकलें चली कि अब मुख्यमंत्री कौन। बहुत सारे लोगों ने कहा कि अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन सबको चौंकाते हुए हेमंत सोरेन ने अपने विश्वसनीय साथी चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया। जेल गए। जेल जाने से पहले एक मुकदमा जो था ईडी अधिकारियों पर भी दर्ज हुआ, आदिवासी मामला, जो हमने पुराने अपने वीडियोस में भी उसको शेयर किया, आपने सुना भी होगा। आदिवासी नाम से वो मामला जाना गया और ये कहा गया कि उन्होंने मुख्यमंत्री का उत्पीड़न किया क्योंकि वो आदिवासी समाज से आते हैं। तो आयोग में मामला हो गया, एफआईआर दर्ज हुई, तमाम कार्रवाइयाँ हुई, ईडी अधिकारियों को नोटिस हुए, उनको तलब किया गया, सब आप लोगों ने देखा। इसके बाद जब मामला हाईकोर्ट में पहुंचा उनकी ज़मानत का, तो ईडी ने वहां पर विरोध किया और ईडी ने कहा कि इनको अगर ज़मानत आप देते हैं, रेगुलर बेल इनको अगर देते हैं,
तो जैसा कि मुकदमा इन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद को छोड़ने से पहले जो दर्ज करवाया ईडी अधिकारियों के ऊपर, उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई, जेल भेजे गए, अगर ये छूटते हैं तो इस तरीके का मुकदमा और दर्ज करवा सकते हैं। हाईकोर्ट ने इनकी इस दलील को नहीं माना। हाईकोर्ट ने कहा कि पहले मुकदमा दर्ज हुआ, उसकी जांच चल रही है, आप ये नहीं कह सकते कि दोबारा से इस तरीके का मुकदमा दर्ज होगा या अपने पद का ये दुरुपयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको याद होगा हाई कोर्ट ने ईडी को बड़ी फटकार लगाई थी। हाई कोर्ट ने ईडी से कहा था कि आप कहते हैं कि इन्होंने ज़मीन घोटाला किया है, जबकि हेमंत सोरेन के नाम पर तो 1 इंच भूमि भी नहीं है, उनके नाम पर भूमि का कोई छोटा टुकड़ा भी नहीं है इस भूमि घोटाले से संबंधित। जब इस भूमि घोटाले से संबंधित उनके पास जरा सा छोटा सा टुकड़ा भी नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन ने भूमि घोटाला किया है। इसको लेकर ईडी को जब फटकार लगी और हाई कोर्ट झारखंड ने इनको ज़मानत दी जून में, जब इनको ज़मानत दी गई, ज़मानत पर जेल से बाहर आए, तो सबसे पहले इन्होंने आगे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने यही कहा कि केंद्र सरकार के कहने पर ईडी ने गलत तरीके से मुझे गिरफ्तार किया, साजिशन मुझे गिरफ्तार किया कि मैं चुनाव में अपना प्रचार ना कर पाऊँ। उस प्रेस के बाद मामला उठापटक भरा चला और तमाम कयास लगाए जाने लगे कि अब ये मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि भाजपा ने इस पर आपत्ति जाहिर की कि इनको मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए, और 8 जुलाई को इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल का जैसे ही इन्होंने अपना विस्तार किया, ईडी पहुंच गई फटाक से सुप्रीम कोर्ट। ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और ईडी ने उस हाई कोर्ट, झारखंड जो हाई कोर्ट है, उसका जो आदेश था हेमंत सोरेन को रिहा करने का, उस आदेश के विरुद्ध उन्होंने याचिका दाखिल की और कहा कि हेमंत सोरेन की जो ज़मानत है उसको तत्काल रूप से खारिज किया जाना चाहिए। जमानत याचिका को खारिज करने के लिए हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध ईडी जो है सुप्रीम कोर्ट गई है। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि एजेंसियां इतनी सतर्कता से और इतनी जिम्मेदारी से कोई काम करती हैं, बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर ईडी जो है सुप्रीम कोर्ट गई, उसने कहा कि हेमंत सोरेन को जो ज़मानत दी हाई कोर्ट ने, वो आदेश जो है उस आदेश को आप रद्द करिए और इनको रद्द करने के बाद इनको दोबारा से जेल भेजिए। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, सोशल मीडिया पर चर्चा है, तमाम पोर्टल्स पर आप पढ़ सकते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में झारखंड विधानसभा का चुनाव है और भाजपा चाहती है कि वो चुनाव को जीते और झारखंड में अपनी सरकार बनाए, और वो नहीं चाहते हैं कि हेमंत सोरेन बाहर रहें, वो चाहते हैं कि हेमंत सोरेन अंदर रहें और सरकार जो है उनकी बन जाए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो ज़मानत हुई, बड़ा विचित्र मामला था। उनकी ज़मानत लोअर कोर्ट से होती है और ये कहा जाता है कि लोअर कोर्ट से ज़मानत होने के बाद उनका आदेश भी नहीं आता, ना आदेश कहीं किसी वेबसाइट पर अपलोड होता है, ना वकील साहब को मिलता है, ना अरविंद केजरीवाल जी तक वो आदेश पहुंचता है। और कहा जाता है ईडी की तरफ से कि साहब हाई कोर्ट पहुँच जाते हैं और हाई कोर्ट पहुँचने के बाद कहते हैं कि साहब इस बेल को आप रोकिए, अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री रिहा हुए तो अनर्थ हो जाएगा। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री रिहा हुए तो वो तथ्यों से छेड़छाड़ करेंगे, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेंगे और जो केस है ईडी का उसको छेड़छाड़ करके ख़राब कर देंगे। हाई कोर्ट ने भी इस मामले को देखा सुना और हाई कोर्ट ने इस मामले को, अरविंद केजरीवाल की ज़मानत को स्टे कर दिया। हाई कोर्ट ने इस बेल को स्टे किया। मामला अरविंद केजरीवाल जी जो हैं उसको बड़े तरीके से सलीके से लड़ रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, कभी हाई कोर्ट जाते हैं, कभी लोअर कोर्ट जाते हैं, लेकिन बाहर नहीं आ पाते हैं। मुझे लगता है उनके ग्रह नक्षत्र जो है वो ठीक नहीं चल रहे हैं। और मुख्यमंत्री का जेल में रहना, जेल से सरकार चलाना, ये कहीं ना कहीं उनकी जो इच्छा शक्ति है, जो उनका दृढ़ विश्वास है, उसका मैं कायल हूँ। वो बहुत इच्छा शक्ति के साथ जीने वाले इंसान हैं। जेल जाने से भी वो टूटे नहीं हैं, जेल में रह कर भी वो दिल्ली की जो हित की जो चीज़ें हैं वो करते रहते हैं, दिल्ली की जनता की सुख सुविधाओं की बातें वो करते रहते हैं। और दिल्ली में तमाम उन्होंने काम जो किए हैं वो मुझे तो लगता है ठीक किए हैं, क्योंकि उन्होंने जो मोहल्ला क्लिनिक जो उन्होंने बनाया, उन्होंने एजुकेशन पे जो काम किया। इस देश में जो गरीब व्यक्ति है उसकी जो 3 मुख्य समस्याएं होती हैं, रोटी कपड़ा मकान होती है, तो उन्होंने जो है दिल्ली में जो एजुकेशन थी, सबसे जो गरीब आदमी बर्बाद होता है आज के समय पर वो एजुकेशन में बर्बाद होता है, क्योंकि एजुकेशन बहुत महंगी है। भारत का संविधान जो है वो कहता है कि सबको समानता का अधिकार होगा, अनुच्छेद 14 में इस बात को कहा गया, लेकिन एजुकेशन इस देश में इतनी महंगी है कि सबको समान एजुकेशन नहीं मिल पाती है। तो एजुकेशन पे बहुत अच्छा काम किया दिल्ली की सरकार ने। दूसरा, स्वास्थ्य पे बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि दूसरा किसी गरीब जो आम आदमी होता है उसका पैसा जो बर्बाद होता है दूसरा, वो स्वास्थ्य पे होता है। पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी चली जाती है, छोटे छोटे मकान बनाते हैं वो बिक जाते हैं, लेकिन इलाज जो है वो नहीं मिल पाता, इलाज के बाद में मौत तक हो जाती है। तो 2 काम उन्होंने बहुत अच्छे किए। हालांकि फ़िलहाल विवादों में दिल्ली की आबकारी जो नीति है उसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि उन पर मनी ट्रेल जो है वो साबित होती है और उन्होंने करोड़ों रुपए में रिश्वत ली है, इसको लेकर वो जेल में है।
ये सब जो भी है वो लीगल चीज़ें हैं, इस पर हम कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। जैसे कोई किसी कोर्ट का ऑर्डर आएगा तब उस पर बोलेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो हेमंत सोरेन की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं। ईडी सुप्रीम कोर्ट गई है और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की दलील को अगर मान लिया कि वो अपने पद पर रह करके छेड़छाड़ कर सकते हैं, तो यकीनन ईडी के इस प्रयास से उनका जो है जेल जाना, मान लीजिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ज़मानत को खारिज कर दिया तो उनको जेल जाना पड़ सकता है और मुख्यमंत्री का पद उनको छोड़ना पड़ सकता है। और ऐसे में विधानसभा चुनाव जो होंगे उनके बिना होंगे तो सोच लीजिए कि कैसे चुनाव होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लोग फॉरवर्ड शेयर करना ना भूलें। अब दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।